तुम जरा अपनी ही जिंदगी की ओर देखो। तुम्हें मालूम होगा कि कितना थोड़ा सुख इस जिंदगी में है और मृगजाल के पीछे दौड़ने के सदृश इन भोगों का पीछा करते हुए कितना थोड़ा सुख तुम्हारे हाथ आया है। क्या तुम्हें सोलन और क्रीसिस की कहानी याद है? बादशाह ने उस बड़े साधु से कहा, सोलन, देखो, इस एशिया माइनर जैसी सुख भरी और कोई दूसरी चीज नहीं है। साधु ने पूछा, सबसे सुखी मनुष्य कौन है? मैंने तो ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं देखा जो बिल्कुल सुखी हो। क्रीसस ने कहा, वो सबसे सुखी मनुष्य मैं ही हूं। इस पर साधु ने उससे कहा, जरा जल्दी ना करो, अपनी जिंदगी खत्म होने तक ठहरो। और ऐसा कहकर वो चला गया। कुछ दिनों बाद पर्शिया निवासियों ने उस राजा को जीत लिया और उसे जिंदा जला देने का हुक्म दे दिया। जब क्रीसस ने चिता रची हुई देखी तो वो सोलन सोलन कहकर चिल्ला उठा। पर्शिया के बादशाह ने जब उससे पूछा कि वो किसको पुकारता है, तो क्रीसस ने अपनी सारी कहानी कहकर सुनाई। वो बात बादशाह के दिल में चुभ गई और उसने क्रीसस को मरने से बचा लिया। हम में से हर एक की जिंदगी की यही कहानी है। हमारे स्वभाव का हम पर ऐसा भीषण प्रभाव होता है कि बार बार ठुकराए जाने पर भी उन्माद से बेहोश हो हम उसका पीछा किए ही जाते हैं। हम निराशा में भी आस लगाए बैठे रहते हैं। ये आशा, ये मृगजाल हमको पागल बनाए हुए है। सुख पाने की आशा हम में सदा बनी ही रहती है। किसी काल में भारतवर्ष में एक बड़ा सम्राट राज्य करता था। किसी ने उससे एक बार 4 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न यह था कि दुनिया में सबसे आश्चर्य की बात कौन सी है? उत्तर मिला, आशा। यह आशा ही दुनिया में सबसे आश्चर्य की चीज है। लोग अपने चारों ओर दिन रात मनुष्यों को मरते देखते हैं, परंतु फिर भी नहीं समझते कि वे खुद ना मरेंगे। हमको यह कभी ख्याल भी नहीं होता कि हम भी मरने वाले हैं या हमको भी दुख उठाना पड़ेगा। हर व्यक्ति यही सोचता है कि उसे तो यश ही मिल जाएगा, पर यह तो असंभव की आस लगाए रहना है। चाहे जितनी ही आपत्तियां क्यों ना हो, पर फिर भी यश मिल ही जाएगा। और तो क्या, गणित के सिद्धांत के समान अपयश स्पष्ट प्रतीत होते हुए भी हम आशा किए ही जाते हैं। सचमुच सुखी कभी कोई नहीं हुआ। अगर मनुष्य श्रीमान है और खाने पीने को खूब है तो उसकी पाचन शक्ति ही बिगड़ी रहेगी और कुछ न खा सकेगा। और अगर मनुष्य की पाचन शक्ति अच्छी है और उसे वृक्कोदर की सी भूख लगती है तो उसे खाने ही को नहीं मिलेगा। फिर अगर मनुष्य श्रीमान है तो उसे बाल बच्चे ही ना होंगे, और अगर वो भूखों मर रहा होगा तो लड़के लड़कियों की फौज पैदा हो जाएगी और उसे यह भी ना सूझेगा कि वो क्या करे। ऐसा क्यों है? बस इसलिए कि सुख और दुख रुपये की सीधी और उल्टी बाजू की तरह है। जिसे सुख चाहिए उसे दुख भी लेना होगा। हम लोग मूर्खता के इसी विचार में फंसे रहते हैं कि हमें कोरा सुख ही मिल जाएगा। ये बात हम में ऐसी ठस गई है कि इंद्रियों पर हम अधिकार ही नहीं जमा सकते। एक बार जब मैं बॉस्टन में था तो एक दिन एक नौजवान मेरे पास आया और मेरे हाथ पर उसने एक कागज का टुकड़ा रख दिया। इस टुकड़े पर हस्तलिखित किसी व्यक्ति का नाम और पता था और आगे ये इबारत थी, दुनिया की सारी दौलत और सारा सुख तुम्हें मिल सकता है, पर सिर्फ उसे पाने की तरकीब तुम्हें मालूम होनी चाहिए। अगर तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें वो तरकीब सिखा दूंगा। फीस सिर्फ $5। ये चिट्ठी देखकर उसने मुझसे पूछा कि कहो तुम्हें क्या चाहिए। मैंने जवाब दिया, तुम्हारे पास स्वयं तो इसे छपा लेने के लिए भी पैसा नहीं है। कम से कम इसे छपवाने भर का खर्च तो तुम पहले अपने आप पैदा कर लो। तुमने तो यह हाथ से लिखा है। मैंने उससे क्या कहा ये वो ना समझ सका। वो इसी ख्याल में मशगूल था कि बिना कोई तकलीफ उठाए ही उसे तमाम सुख और पैसा मिल जाएगा। मनुष्य इस दुनिया में 2 प्रकार की गलतियां करता है। पहली है चरम आशावादी वृत्ति, जिस वृत्ति में हर एक वस्तु हमें सुंदर, हरी भरी और अच्छी प्रतीत होती है। और दूसरी है निराशावादी वृत्ति, अर्थात जिस समय ऐसा प्रतीत होता है कि सारी बातें हमारे मन के प्रतिकूल ही हुआ करती हैं। अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके मस्तिष्क की बाढ़ अधूरी ही रह गई है।
10 लाख में एक आध ही कोई ऐसा निकलता है जिसकी बुद्धि का अच्छा विकास हुआ हो। बाकी के लोग या तो अधपगले होते हैं या फिर सिर ही घुमा हुआ होता है। कोई आश्चर्य नहीं है कि हम या तुम एक न एक गलती कर बैठते हैं। जब हम नौजवान और शक्तिमान होते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि दुनिया की सारी भोग की चीजें हम ही पाने वाले हैं और वो हमारे लिए ही पैदा की गई हैं। इसके विरुद्ध जब लोग हमें गेंद की तरह ठोकरों से उड़ाते हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम खांसते खांसते एक कोने में जा बैठते हैं और फिर दूसरों के उत्साह पर भी ठंडा पानी फेरने लगते हैं।